जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जेनेनोलॉजी के। आज की इस वीडियो में हम टॉप 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हाल फिलहाल के एग्जाम से पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं वीडियो के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसको दर्शाता है? तो अपने तिरंगे झंडे का जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका सफेद रंग दोस्तों शांति को दर्शाता है। ऑप्शन ए शांति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो अपने इंडिया का नाम भारत पड़ा जो कि भरत चक्रवर्ती के नाम पर पड़ा है। भरत चक्रवर्ती जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, उन्हीं के नाम पर ही अपने इंडिया का नाम भारत रखा गया है। ऑप्शन सी भरत चक्रवर्ती इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में भारत का क्या नाम दिया गया है? तो अपने भारत के संविधान में भारत का नाम भारत अथवा इंडिया यानी कि दोनों, भारत व इंडिया दोनों दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो प्रसिद्ध त्योहार है वो है केरल राज्य का। ऑप्शन सी केरल राज्य इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो अपने इंडिया का संविधान जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है उसका सबसे बड़ा भाग है भाग 5। ऑप्शन बी भाग 5 सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी रंग कौन सा है? यानी कि अपने भारतीय के झंडे में जो है 3 रंग है जिनमें से सबसे ऊपर वाला रंग है केसरिया रंग। ऑप्शन ए केसरिया यानी कि नारंगी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो अभी वर्तमान में भारत रेलवे में कुल 18 जोन हैं, 18 जोन। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है। ऑप्शन बी उपनिषद इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाबर किस वंश का शासक था? तो प्रसिद्ध मुगल शासक जो था, प्रसिद्ध मुगल बादशाह जिसे बाबर के नाम से जानते हैं, जिसने अपने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी, वो मुगल वंश से संबंधित था। ऑप्शन बी मुगल वंश इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? सही उत्तर है दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किन 2 गैसों से मिलकर बना है या फिर सूर्य किन किन गैसों से मिलकर बना हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसों से मिलकर बना है सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? तो दोस्तों 1 किलो में कुल 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि 500 ग्राम का आधा किलो होता है। तो इस क्वेश्चन में 1 किलो का ग्राम पूछा है जो कि 1000 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों ये लगता है लगभग 1.3 सेकेंड। चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूरज से जो सूरज की किरणें जो चंद्रमा से टकराती हैं वो वापस चंद्रमा से परिवर्तित होकर जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उसमें कितना समय लगता है? तो उसमें दोस्तों कुल 1.3 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? ये है हाइड्रा तारामंडल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेपाल के कितने पड़ोसी देश हैं? तो अपने पड़ोसी देश नेपाल के कुल पड़ोसी देश हैं 2। ऑप्शन बी 2 पड़ोसी देश हैं जो कि है एक चीन और एक है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? दोस्तों भूटान भी अपना पड़ोसी देश ही है और इसके कुल पड़ोसी देश हैं 2 जो कि है भारत और चीन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये सभ्यता ज़्यादातर सिंधु नदी के किनारे ही बसी हुई थी। ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल भारत के कितने राज्यों की सीमा को छूता है? तो दोस्तों नेपाल जो अपना पड़ोसी देश है ये भारत के कुल 5 राज्यों को छूता है। ऑप्शन सी 5 राज्यों से नेपाल देश की सीमा मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों अब तक पहली पूछी जाती है दुनिया की पहली सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है। इस क्वेश्चन में तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है जो कि है कंचनजंगा। ऑप्शन डी कंचनजंगा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों वायुमंडल के जो ऊपरी परत है उसके अध्ययन को एरोनॉमी कहा जाता है। ऑप्शन ए एरोनॉमी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी से कुल 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से कुल 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। ऑप्शन बी 165 मीटर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है जिसकी ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है। तो दोस्तों वायुमंडल की जो सबसे निचली परत जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं उसकी ऊंचाई पृथ्वी से है लगभग 18 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी से 18 किलोमीटर की दूरी पर जो मंडल है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। ऑप्शन सी 18 किलोमीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों ये होती है क्षोभ मंडल में जो कि पृथ्वी के सबसे नियर बाय जो मंडल है वही क्षोभ मंडल है और इसी में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत है। तो दोस्तों ओजोन परत जो कि पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है वो परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी समताप मंडल इसका सही जवाब है। क्षोभ मंडल जो पृथ्वी के सबसे नियर बाय मंडल है और समताप मंडल उसके ऊपर का मंडल होता है, यानी कि सेकंड जो लेयर है वो समताप मंडल की होती है और उसी में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। ऑप्शन डी गोबी मरुस्थल इसका सही जवाब है जो कि मोस्ट ऑफ द चीन में ही पाया जाता है। गोबी मरुस्थल जो कि एक ठंडा मरुस्थल है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये गुजरती है प्रशांत महासागर के बीच से होकर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर जो कि सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है उसी के बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। तो दोस्तों भारत के बीचों बीच यानी कि आधे हिस्से से होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। ऑप्शन बी सही जवाब है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो अपने भारत का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन ए 22 दिसंबर को ही सबसे छोटा दिन मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में भारत का सबसे लंबा दिन कब होता है। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में ही अपना भारत है और इसमें सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। ऑप्शन ए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तारों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो दोस्तों ये होती है हाइड्रोजन। और अपना जो सूरज है वो भी एक तारा है और वो भी हाइड्रोजन और हीलियम से ही मिलकर बना है। इस क्वेश्चन में तारों में सर्वाधिक मात्रा पूछी गई है किस गैस की है तो वो होती है हाइड्रोजन गैस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो दोस्तों सही उत्तर है शनि ग्रह। इस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, इतना कम है कि अगर इसे पानी में डुबाया जाए तो ये डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा। ऑप्शन ए शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो दोस्तों भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। ऑप्शन सी 7 इसका सही जवाब है। और सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है भारत की वो है बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन सी 7 भारत के पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। ऑप्शन बी कंचनजंगा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। सूरत दोस्तों जो कि एक प्रसिद्ध शहर है गुजरात का, ये है ताप्ती नदी के किनारे स्थित। ऑप्शन बी ताप्ती नदी इसका सही जवाब हो जाएगा जिसके किनारे सूरत शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये है दोस्तों सरयू नदी के किनारे स्थित। ऑप्शन डी सरयू नदी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है।
तो प्रसिद्ध शहर अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, ये है दोस्तों साबरमती के किनारे स्थित। ऑप्शन सी साबरमती नदी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये है नर्मदा नदी पर स्थित। दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, पिछले क्वेश्चन में दुग्धधारा था और इस क्वेश्चन में दूध सागर जलप्रपात है। तो ये है दोस्तों मांडवी नदी पर स्थित। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बाघ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मिलते हैं, बिकॉज ज़्यादातर जंगल, भारत के सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में ही है और सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या भी इसीलिए मध्य प्रदेश राज्य में ही है। क्वेश्चन, सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह है दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भीमताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तराखंड राज्य में स्थित। भीमताल झील भारत के उत्तराखंड राज्य में मिलती है। अगला प्रश्न है, वूलर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों वूलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर राज्य सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बनाया गया है चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश जो कि अपना पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी है ढाका। ऑप्शन डी ढाका इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो अपने भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा, उसे बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। यानी गंगा नदी जब बहते बहते बांग्लादेश में होकर गुजरती है तो वहां पर उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस रूप में जानते हैं? तो ये जानते हैं दोस्तों मेघना नाम से। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जानते हैं और वही गंगा नदी जब ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तो उसी नदी को मेघना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चीन की राजधानी का क्या नाम है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। ऑप्शन डी बीजिंग सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में दिया गया था, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताने के लिए। इसका सही उत्तर मैं बता दूं, सही उत्तर है बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का वेट रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।